एक बार फिर स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ओमान दौरे की, क्योंकि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री इथियोपिया से रवाना हो चुके हैं और अब कुछ ही देर में ओमान पहुंचने वाले हैं। और भारत ओमान रिश्तों की बात करें तो ये रिश्ते सदियों पुराने हैं, क्योंकि यहाँ व्यापारिक समुदाय का आना जाना होता रहा है। ये रिश्ते हमेशा से इतने बेहतरीन रहे हैं कि ओमानी राजधानी मस्कट के पास कृष्ण मंदिर के लिए जमीन स्वर्गीय सुल्तान कबूस ने भारतीय समुदाय को दान कर दी थी। मस्कट से देखिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह की ये रिपोर्ट। इस समय हम ओमान की राजधानी मस्कट में हैं और मस्कट के एक श्री कृष्ण मंदिर में हैं। ये मंदिर 1987 में स्वर्गीय सुल्तान काबूस ने इस मंदिर के लिए जमीन दान दी थी और उसके बाद इस मंदिर को बनाया गया। 2013 में इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस मंदिर में भी बड़ी संख्या में करीब 600 से 700 के करीब भारतीय प्रतिदिन इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। ये मंदिर बताता है कि किस तरीके से दोनों देश जो धार्मिक और सांस्कृतिक जो नज़दीकियां हैं वो किस तरीके से दोनों देशों के बीच में है। यहाँ जो कृष्ण भगवान का स्वरूप विराजमान है, उनकी यहाँ कमर में खंजर बना हुआ है। जैसे अरब देश में और अपने ओमान में भी खंजर बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ का चिन्ह है। तो ऐसे भगवान की यहाँ प्रतिमा में और कमर में खंजर बना हुआ है। बहुत अच्छा है। वैसे भी यहाँ हमको कभी ऐसा लगता ही नहीं है हम भारत से बाहर रह रहे हैं, ऐसा ही लगता है अपने देश में ही रह रहे हैं। भगवान नाथ द्वार में जिस तरीके से पूजा पद्धति अपनाई जाती है, उसी तरह की पूजा पद्धति इस मंदिर में भी अपनाई जाती है जो ओमान के मस्कट में। तो ये बताता है कि किस तरीके से ओमान के अंदर भारतीय समुदाय की धार्मिक जो मान्यता है, जो धार्मिक पूजा पद्धति है, उसे किस तरीके से मान्यता दी गई है, जो दोनों देशों के नज़दीकी संबंधों को दर्शाता है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। और इस वक्त सीधे मस्कट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमने देखा कि किस तरीके से बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है कि अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमान पहुंचने वाले हैं तो वहां पर लोगों की धड़कनें भी बढ़ी हुई होंगी। कैसी है तैयारियां इस वक्त प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर? देखिए, बिल्कुल ममता, धड़कनें बढ़ी हुई हैं और धड़कनें किस तरीके से बढ़ी हुई हैं हम आपको जो दृश्य है वो दिखाते हैं। हमारे कैमरामैन शिवा आपको दिखाएंगे कि प्रधानमंत्री यहाँ पर कुछ समय के बाद पहुँचने वाले हैं। और जैसा कि हमें पता है ममता कि यहाँ पर करीब 6.25 लाख के करीब जो भारतवंशी हैं वो ओमान में रहते हैं। और ये जो भारतवंशी हैं ओमान के अंदर न केवल अर्थव्यवस्था है उसमें एक मजबूती देते हैं, बल्कि दोनों देशों के जो संबंध हैं उसमें भी एक तरीके से मजबूती देते हैं। और आप देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड, इतना प्राउड फील कर रहे हैं। मोदी जी ने हमारे कंट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो ओमान की धरती में आ रहे हैं। हम रेजिडेंट से मिलेंगे, उनसे मिलेंगे, ये सुन के हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। 2018 में भी प्रधानमंत्री आए थे, तो इस बार किस तरह से स्वागत कर रहे हैं ओमान वाले? इस बार तो और हम बढ़िया स्वागत कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर हमारे ओमान में 2 बार आ रहे हैं। ये हम लोग अपने आप को लकी फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम कंट्री होती है जहाँ पे एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में 2 बार जाते हैं, और वो भी इतनी जल्दी। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। तो प्रधानमंत्री के समय जो ओमान और जो भारत के रिश्ते हैं वो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का यहाँ आना इन रिश्तों में और गर्माहट पैदा करेगा और रिश्ते मजबूत होंगे? बिल्कुल, ये हमारे लिए एक लैंडमार्क है और मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और पहले आ चुके हैं 2018 में जब आए थे, और आज के दौर में आ रहे हैं। काफ़ी परिवर्तन हुआ है इस दौर में, और हम तो चाहते हैं कि और ओमान और इंडिया का रिलेशन बहुत ही बढ़िया है। बहुत हम दिल से चाहते हैं कि ये यहाँ पे आएँ और इस कंट्री को
भारत के मतलब वर्ल्ड के मैप पे यहाँ पे इस कंट्री को ये मिले ऑथेंटिकेशन मिले यहाँ पे। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं ममता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हैं। आप देखें इन दृश्यों को कि किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी ओमान आ रहे हैं और आप लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। दोनों देशों के रिश्ते बहुत मजबूत हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही चाहते हैं कि शुभ इच्छा चाहते हैं मोदी साहब आए, हम उनके वेलकम के लिए आए हुए हैं। तो ये आपने देखा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में ममता भारतवासी और जी, जो नीरज, और यहाँ हम प्रवासी देख भारतीय सकते हैं हैं। यहाँ पर हैं। We are so excited to meet Modi ji. मोदी जी आ रहे हैं, आप लोग इंतजार कर रहे हैं और मोदी जी Yes, we are waiting for Modi ji and to welcome also. हमने बहुत दिन से मोदी जी का इंतजार करे, 1 महीने से हमने इतना प्रिपरेशन करे मोदी जी स्वागत करने के लिए। पूरा ओमान में कितने भारतवासी है, सब लोग इंतजार करे। आज मोदी साहब को देख के हम बहुत खुश हो जाएगा। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी। हम लोग सलाला से आए हुए हैं। मैं राकेश झा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोशल क्लब का, ऐसे सोहार से हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं मोदी जी को देखने के लिए। और उनके द्वारा जो यहाँ पे स्थापित किया गया इंडो ओमान रिलेशन का, वो मजबूत होते और हम लोग देखना चाहते हैं। ये आपने देखा ममता कि किस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कि ये चारों तरफ बड़ी संख्या में जो प्रवासी भारतीय हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। ये बताता है कि प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह का उत्साह यहाँ पर है, किस तरह प्रधानमंत्री की इस यात्रा को देख रहे हैं, क्योंकि भारत और ओमान के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत रिश्ते हैं। और हम अगर ये कहें कि प्रधानमंत्री ने हमेशा से ओमान के साथ अपने